अस्सलाम वालेकुम बच्चों, एक नए चैप्टर किंगडम प्रोकैरियोट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और इस चैप्टर के अंदर से जैसा आपको पता है हमने तरतीब चलाई हुई है जिसमें हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के वो चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं जिसमें जो इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए इंटर के एग्ज़ाम में। तो उनमें से एक चैप्टर हमारे पास किंगडम प्रोकैरियोट का है और किंगडम प्रोकैरियोट के वन शॉट लेक्चर में हम तस्करा करेंगे उन तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कि जिनके बारे में एक्सपेक्टेशन ये है कि वो इस साल आपके पास या तो शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आने का इम्कान है कि या तो डायग्रामेटिक या फिर डिस्क्रिप्टिव आपके पास एक क्वेश्चन आएगा जिसमें बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर और सेलुलर जो पूरी उसकी जो एनाटमी है उसको डिस्कस करने के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो भाई बहुत सिंपल सी बातें हैं, जब आप कभी आप बैक्टीरिया का सवाल स्टार्ट करें उसमें चंद एक बातें टॉपिक वाइज या अपने पास पॉइंट वाइज दिमाग में रख लें और हर एक पार्ट को डिस्कस करते जाएं। हर एक पार्ट को डिस्कस कैसे करना है ज़रा वो समझ लें। लेकिन सबसे पहले बात ये देख लें कि हमारे पास जो बैक्टीरिया एक जनरल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो उसका साइटोप्लाज्म है, उसके बाद न्यूक्लियोइड है जिसकी जो डेंस मटेरियल है और उसके अंदर डीएनए या क्रोमोसोम्स या जो भी मटेरियल है उसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। साथ ही साथ कैप्सूल द आउटर मोस्ट लेयर या फिर स्लाइम स्लैश डाल के। वी हैव द सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी हुई। वी हैव द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव मीजोसोम्स एज वेल, आप चाहें तो लिख सकते हैं। राइबोसोम्स होंगे 70s, पिलाए आपके पास मौजूद होंगे जिससे कंजुगेशन होती है। एंड देन वी हैव फ्लैजिला जिससे मूवमेंट होती है। इसके अलावा अगर आप मेंशन करना चाहें तो यू कैन ऑल्सो मेंशन प्लास्मिड। अब ये तरतीब आपके पास ऐसी कंप्लीट हो गई कि इन्हीं बातों को तस्वीर में बता दिया और इन्हीं बातों को आपने आगे जाके एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन में आपने क्या करना है, साइटोप्लाज्म के अंदर आप जाहिर सी बात है इसके जो मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स हैं कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, ऑर्गेनल्स हैं, आइंस हैं, स्टोरेज मटेरियल है, ग्रैन्यूल्स हैं, जो भी कुछ है वो जिक्र हो जाएगा। प्लस इसके अंदर जो मैकेनिज्म्स हो रहे हैं आपने उनको भी जिक्र कर देना साथ ही साथ कि ये मैकेनिज्म, मिसाल के तौर पर ट्रांसक्रिप्शन भी यहीं हो रही है, ट्रांसलेशन भी यहीं हो रही है, इसके अलावा डीएनए एप्लीकेशन भी साइटोप्लाज्म में हो रही है, फोटोसिंथेसिस भी यहीं पर हो रही है। तो सारे काम तकरीबन साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। मूविंग ऑन टू द न्यूक्लियोइड, यहाँ पर आप डीएनए का जिक्र करेंगे और बताएंगे कि कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर है, सिर्फ इसमें मेम्ब्रेन नहीं है, बाउंड्री नहीं है, इसकी वजह से उसको न्यूक्लियस नहीं कह सकते, बट दिस स्पेसिफिक डेंस साइट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियस। ठीक है। प्लास्मिड के बारे में बात करेंगे तो प्लास्मिड आपको पता है कि ये समटाइम्स ये फॉरेन पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, बट जनरली ये सर्कुलर डीएनए होता है जिसके अंदर कई सारा ऐसा मटेरियल होगा जो कि मांगा हुआ हो, अपना मटेरियल नहीं होता, किसी से लिया हुआ होता है। तो वो कुछ स्पेसिफिक या कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज भी देता है बैक्टीरियल सेल को। मूविंग ऑन टू दी फ्लैजिला। फ्लैजिला आपको पता है मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन साथ ही साथ अगर इसकी कंपोजिशन का जिक्र कर दिया जाए कि फ्लैजिला आपके पास फ्लैजिलन प्रोटीन से मिलकर बनता है, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि यार बच्चे को पता है कंपोजिशन वगैरह से रिलेटेड बातों का। पिलाए के बारे में बात करें तो पिलाए आपके पास मूवमेंट में भी हेल्प करता है, प्लस पिलाए आपके पास जो है वो कॉन्जुगेशन में भी हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा पिलाए का एक और काम, पिलाए के बारे में अगर एक और बात की जाए तो वो ये होता है कि पिलिन प्रोटीन से मिलकर बनता है ये, तो प्रोटीन का जिक्र कर देना बहुत अच्छा साबित होगा। राइबोसोम्स आपको पता है कि प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं, 2 सब यूनिट्स होते हैं, इसके 50-30 वाले सारी चीज़ें हो गई। कैप्सूल और सेल वॉल के बारे में अगर बात कर दी जाए तो पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बात हो जाती है, पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बात हो जाती है। और जब भी कभी पेप्टाइडोग्लाइकेन की बात आती है तो उसके अंदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जिक्र आ जाता है कि थिकनेस उसकी जो कंपोजिशन है उससे रिलेटेड बातें, वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। ये तमाम बातें जो तस्वीर में आपने लेबल की हुई है इनको स्टेप बाय स्टेप लिखते चलेंगे तो कमो बेश भी ये 2 पेजेस आपके आराम से निकालेगा। उसके बाद 1 पेज आपके पास डायग्राम का होगा एंड यू आर गुड टू गो विद योर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अब जरा बात कर लेते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। इन दोनों बैक्टीरिया के अंदर एक सिंपल सी बात ये होती है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है और ग्राम नेगेटिव की थिन होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी इतनी मोटी लेयर्स आपके पास मौजूद हैं पेप्टाइडोग्लाइकेंस की ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे, देखिए इतनी पतली सी लेयर मौजूद है, थिन सी लेयर मौजूद है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, 1-2 लेयरिंग होगी ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। लेकिन ये इस तरह से नहीं है कि खाली अगर उसकी इतनी मोटी लेयर है, दूसरे वाले की लेयर ही इतनी पतली है सेल वॉल की तो कुछ कर नहीं सकता, वो तो मर गया, ऐसा नहीं है। इसके एक्स्ट्रा फीचर अल्लाह ताला ने इसको दिए हैं जिससे अपनी प्रोटेक्शन बहुत बेहतर बनाता है। मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं कि अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें एक सेल वॉल आ गई, उसमें पेरीप्लाज्मिक स्पेसेस आ गई, उसके बाद उसमें सेल मेम्ब्रेन आ गई, 3 चीज़ें हो गई, 2 लेयर हैं, बीच का एक गैप है। लेकिन अगर हम उस तरफ चलें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास स्पेसिफिक कुछ चेन्स
जो है ना वो बाहर निकली, प्रोट्रूड कर रही फ्रॉम दी एक्सटीरियर लेयर्स ऑफ द बैक्टीरिया। पहली लेयर ये आ गई। उसके बाद लिपोपॉलीसेकेराइड की एक एडिशनल लेयर आ गई। उसके बाद आपके पास जो है वो यहाँ पर पेरिप्लाज्मिक स्पेसिस आ गई। पेरिप्लाज्मिक स्पेसिस आ गई, ये वाली पेरिप्लाज्मिक स्पेसिस आ गई 3, पेप्टाइडोग्लाइकन आ गया 4, एंड देन वी हैव द सेल मेम्ब्रेन 5। तो वी हैव 5 एडिशनल लेयर्स और 5 एडिशनल कंपोनेंट्स अबव द साइटोप्लाज्म, जो कि उसको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, उसको बहुत हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के टेस्ट में आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको पर्पल या वॉयलेट शेड देखने को मिलता है व्हेन यू स्टेन इट विद डाइज, और यहाँ पर आपको पिंक कलरेशन देखने को मिलती है, बिकॉज रिटेंशन पोटेंशियल आपकी जो सेल वॉल का है वो कम हो जाता है, तो रिटेन नहीं कर पाता, तो आपके पास कलर भी हल्का आता है। लेट्स टॉक अबाउट द फ्लैजिला के फ्लैजिला जिसकी जो मूवमेंट के लिए जो हमारे पास एक कंपोनेंट है वो कैसा होता है। तो कंपोनेंट में जो सेल वॉल जो सेल की मूवमेंट के लिए जो फ्लैजिला रिक्वायर्ड होता है उसमें 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला आपके पास फिलामेंट का पार्ट आ जाता है, दूसरा आपका हुक आ जाता है, और तीसरा आपके पास बेसल बॉडी आ जाती है। बेसल बॉडी होती है वो 3 चीज़ें, तो 3 चीज़ें मेन होती हैं, बाकी सारी फिर इसकी तफसीलात होती हैं। जैसे हमारे पास जो बेसल बॉडी है ये रोटेट करती है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन, सेल वॉल और जो सेल मेम्ब्रेन है उनको प्रोट्रूड करती हुई जा रही है, क्रॉस करती हुई जा रही है, और धागा बाहर को निकला हुआ। और ये जो नीचे आपके पास ये रिंग स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, ये जो MS रिंग्स हैं, P रिंग्स हैं और L रिंग्स हैं, ये रोटेट करते हैं ATP की मदद से, और उसके नतीजे में आपके पास फ्लैजिला यूं गोल गोल घूम रहा होता है। ठीक हो गया। ये जो आपके पास सेकंड कंपोनेंट इसको हम हुक कहते हैं, ये बेसिकली आपके पास अटैचमेंट साइड होती है बिटवीन द बेसल बॉडी एज वेल एज द फिलामेंट, इन दोनों को जोड़ रहा होता है वो, और रोटेट कर रहे होते हैं तो फिलामेंट आपके पास गोल गोल घूमता है। अब साइंसदानों ने देखा एक नज़र माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया को, उन्होंने कहा कुछ के धागे ज़्यादा हैं, कुछ के धागे नहीं हैं, और कुछ के धागे एक तरफ है, कुछ के धागे दूसरी तरफ है, कुछ के धागे पूरी जिस्म भी धागों से भरा हुआ है। तो हम इसको क्या करें, तो हम इसको जो है वो कैटेगराइज कर देते हैं बेस्ड ऑन 2 थिंग्स। कैटेगराइजेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द फ्लैजिला इज बेस्ड अपॉन 2 मेजर फैक्टर्स। एक तो ये कि क्वांटिटी कितनी है बैक्टीरिया के फ्लैजिला की, और दूसरी पोजीशन क्या है आपके पास फ्लैजिला की। 2 बातें हो गई, क्वांटिटी में 1 है, 50 है, 10 है, कितने हैं, या है भी कि नहीं है, और पोजीशन ये कि आपके पास किस जगह लगा हुआ है, पूरी बॉडी पे, एक साइड पे है, दोनों साइड पे है, किस जगह पे। तो इस एतबार से हमारे पास एट्राइकस बैक्टीरिया होता है जिनके अंदर किसी भी किस्म का कोई फ्लैजिला मौजूद नहीं होता। देन वी हैव मोनो एट्राइकस, जिसको हम मोनोट्राइकस भी कह देते हैं, पोलर भी कह देते हैं, कि पोल पे एक लगा हुआ। ठीक हो गया, जिस 1। फिर हमारे पास लोफोट्राइकस होते हैं, एक साइड पे बंडल ऑफ फ्लैजिला है, बंडल ऑफ फ्लैजिला ऑन 1 साइड ओनली। देन वी हैव एम्फीट्राइकस, एम्फी मीन्स 2, एम्फीबियंस होते हैं ना, डुअल लाइफ 2, वो आपके पास वो कंपाउंड्स भी होते हैं ना, वो वाटर के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बफर सोल्यूशन के लिए भी, कि वो आपके पास हाइड्रोजन और OH दोनों दे रहा होता है, दोनों प्रॉपर्टीज रखने वाला, या 2 का के वर्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एम्फीट्राइकस का मतलब ये कि दोनों साइड्स पे, दोनों पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ, दोनों पोल्स के ऊपर आपके पास धागे लगे हुए हैं। लेकिन धागे कितने हैं, एक धागा है आपके पास, 2 नहीं है, एक धागा लगा हुआ है। तो आपके पास 1 धागा ऑन 1 साइड एंड 1 धागा ऑन अनदर साइड, तो आपके पास 2 धागेज ऑन ईच साइड हो गए। फिर हमारे पास पेरिट्राइकस हो गया, पेरिट्राइकस निकला पेरिफ्री से, पेरिफ्री कहते हैं साइड्स को। अब सेल के हर साइड से आपके पास हर किस्म का धागा निकल रहा होता है, तो ये फुल भरा हुआ है धागों से, यानी फ्लैजिला से फिल्ड है पूरा। देन वी हैव एम्फीलोफोट्राइकस, एम्फी मीन्स 2, लोफो मीन्स बंडल। तो अब आपके पास 2 बंडल्स हैं, 2 बंडल्स हैं। 2 बंडल का मतलब क्या है, एक बंडल एक पोल पे, दूसरा बंडल दूसरे पोल पे, तो 2 बंडल्स आपके पास हो गए। तो क्वांटिटी एज वेल एज पोजीशन की बेसिस पे इस तरह से कैटेगराइज कर दिया साइंसदानों ने बैक्टीरिया को। फिर बात कर लेते हैं कि हमारे पास बैक्टीरिया जो है उसके स्ट्रक्चर शेप्स भी होते हैं। शेप के एतबार से हमने आमतौर पे ये सेक्शंस बना दिए 3। एक आपके पास राउंडेड स्ट्रक्चर, इसको हम स्फेरिकल बैक्टीरिया कहते हैं, ये वो स्ट्रक्चर होता है, इसको कॉक्साई का वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं अंग्रेजी जबान में। एक आपके पास रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, इसको हम बेसिलाई का वर्ड यूज कर देते हैं। और एक दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें जिस कैटेगरी के अंदर हम लोग मुड़े हुए को रख देते हैं, स्पाइरल शेप्ड हो गए, यानी ये तो ना तो स्फेरिकल हो गए ना ये रॉड शेप हो गए, बल्कि ये थोड़े मुड़े हुए हैं, अभी कहीं से ट्विस्ट हुए होंगे, कहीं से यूं घूमे हुए होंगे, कुछ इस तरह के इनके अजीबोगरीब शेप होंगे। तो हम आमतौर पे इनको स्पाइरल शेप बैक्टीरिया कह देते हैं, एक जनरल नाम दे देते हैं, वरना अदर्स की कैटेगरी में भी आए थे, मिसलेनियस ऐसा कुछ करके। अगर एक सिंगल बैक्टीरिया है गोल, कॉक्साई मोनोकोकस, 2 हो गए साइड बाय साइड टू ईच अदर, डिप्लोकोकस। इसी तरीके से अगर आपके पास रैंडम अरेंजमेंट है, वर्ड इस्तेमाल होता है यहाँ पर ग्रेप लाइक अरेंजमेंट, अंगूर का गुच्छा होता है ना, वैसे अगर बैक्टीरिया अरेंज हुए तो उसको स्टेफाइलोकोकस कहते हैं।
अगर चेन में हो गए तो स्ट्रेप्टोकोकस, मशहूर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। फिर अगर आपके पास क्यूबॉइड स्ट्रक्चर में 4 आगे 4 पीछे क्यूब बन गया, इसको हम सारसेना भी कहते हैं। एंड देन वी हैव, अगर सिर्फ 4 है पीछे और नहीं है तो टेट्राड हो गए, 4 वाले हो गए। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास एक एग्जांपल आती है कोकोबैसिलस की। कोकोबैसिलस का मतलब है कॉक्सा गोल वाला और बैसिला रॉड वाला। अब गोल को रॉड के साथ मिक्स कर दे तो आपके पास इलिप्सॉइड सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, कुछ इलोंगेटेड गोल या इलोंगेटेड पता नहीं कुछ ऐसा। तो ये इलिप्सॉइडल स्ट्रक्चर जो है इसको हम कॉक्सा बैसिलाई का नाम देते हैं। फिर हमारे पास सिंगल रॉड शेप स्ट्रक्चर बैसिलस हो गया। अगर 2 साइड बाय साइड अरेंज है तो उनको डिप्लो मीन्स 2 बैसिलाई कह देते हैं। देखिए टर्मिनोलॉजीज जो है ना, उसके जो प्रीफिक्स है वो सेम चल रहा है सब में। अगर आपके पास जैसे चेन आ गई तो स्ट्रेप्टोबैसिलस हो गए। अलबत्ता एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं पैलिसेड। जो पैलिसेड मीजोफिल सेल्स आपने नाम सुने होंगे, लीफ के अंदर जो बिल्कुल एपिडर्मिस के साथ यूं लंबे लंबे से सेल लगे होते हैं, उसको पैलिसेड मीजोफिल सेल्स कहते हैं। तो पैलिसेड का मतलब है कॉलमनार सेल्स जो साइड बाय साइड अरेंज है एक दूसरे के साथ। तो आपके पास पैलिसेड अरेंजमेंट आ गई बैसिला बैक्टीरिया की। फाइनली वी हैव द स्पाइरलम बैक्टीरिया। अच्छा, स्पाइरलम बैक्टीरिया क्या होता है? साइज में छोटे और ट्विस्टेड, साइज में बड़े लंबे और बहुत लंबे लंबे ट्विस्ट के साथ, इनको स्पायरोकीटे बैक्टीरिया कहते हैं। वन ऑफ द क्लास ऑफ बैक्टीरिया जिनका साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है। विब्रियो शेप स्ट्रक्चर, ये कॉमा शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। यूजली इस तरह का शेप भी बनता है इनका, जिसके अंदर एक अदद आपको फ्लैजिला देखने को मिलता है। और फिलामेंटस होते हैं, लंबे लंबे बैक्टीरिया होंगे, कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं होंगे, कोई आपके पास इसमें कोई स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर नहीं होगा, लंबे बैक्टीरिया होंगे फाइब्रस टाइप के, फिलामेंट की तरह के। So this was all about the important topics regarding Kingdom Prokaryote.